हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार झा एसडीके क्लासेस से। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने जाऊंगा। इसका हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर से, लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने कोलीग तनु नेहरा का, जो आपको इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स क्लास 12th के जा रहे हैं, जो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप उन्हें व्यू कर सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें। शुरू करते हैं हम रियल नंबर से। जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक्स हैं रियल नंबर और उनके टाइप क्या होते हैं, जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। यूक्लिड डिवीजन लीमा, जो हम कल पढ़ेंगे। एचसीएफ एंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और लास्ट में द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलो शुरू करते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं और उसके टाइप क्या होते हैं। बेसिकली अगर हम रियल नंबर ऐसे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। दोज नंबर which can drawn which can draw on number line। ये तो हुई बुकिश डेफिनेशन। जो सिंपल डेफिनेशन है, जैसे सबसे कि नंबर रियल नंबर क्या होते हैं, वो है ऐसे कोई भी नंबर जिसको अगर हम स्क्वायर करें तो वो हमेशा एक पॉजिटिव रिजल्ट देता है, को हम रियल नंबर कहते हैं। आसान सा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम +2 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमें +4 मिलता है। यदि हम -2 का करें तो भी तो हमें +4 मिलता है। इसका मतलब है +2 और -2 दोनों ही रियल नंबर हैं। इसके अलावा अगर 1/2 है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तब भी तो 1/4 है बच्चों। और -1/2 को अगर हम देखें तो भी तो ये 1/4 है। इसका मतलब दोनों ही फ्रैक्शनल नंबर 1/2 और -1/2 भी रियल नंबर है। अगर हम स्क्वायर रूट में किसी नंबर को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा सिंपल 2 आ रहा है। इसका मतलब √2 भी एक रियल नंबर है। तो फिर क्या कोई ऐसा नंबर भी है जो रियल नंबर नहीं है? हाँ, बिल्कुल है। इन्हें हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। आपके 10th कोर्स में नहीं है। जैसे अगर हम -1 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर करें तो हमें मिलता है -1। इसका मतलब है √-1 एक रियल नंबर नहीं है। तो अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया। दोबारा से आसानी से समझने के लिए कह देते हैं, रियल नंबर ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमेशा एक एब्सोल्यूट वैल्यू यानी पॉजिटिव रिजल्ट आता है, को हम रियल नंबर कहते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रियल नंबर पे। टाइप्स ऑफ रियल नंबर। एक्चुअली में रियल नंबर को दो मेजर कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। एक है रेशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आते हैं बच्चों। पहले बात करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। हमने कहा जो रेशनल नंबर है, हम उन नंबर को कहते हैं जिन्हें फ्रैक्शनल फॉर्म में यानी a/b की फॉर्म में अगर हम लिखें, ठीक है, और जहाँ पे a और b दोनों क्या है, रियल नंबर है, तो अगर उसका डेसिमल एक्सपेंड किया जाए तो हमें इनमें से कोई एक रिजल्ट मिलता है। पहला, रियल नंबर, यानी अगर हमें किसी नंबर को रेशनल नंबर बताना है और अगर हम a/b फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख रहे हैं तो a और b का रेशनल रियल नंबर होना जरूरी है और b 0 ना हो। तब हमारे पास 3 तरीके की पॉसिबिलिटी आती हैं। इन पॉसिबिलिटीज़ को हम रियल नंबर के तौर पर देखते हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि b इज़ अ फैक्टर ऑफ a। एक एग्जांपल देखें तो, जैसे अगर हम लिखते हैं 4/1, 1 क्या है, फैक्टर है। 4/1 एक रेशनल नंबर है, इसलिए सिंपली अगर आप देखें तो कोई भी नंबर 2, 3, 4 ये सारे क्या है, रेशनल नंबर है। इनका कॉमन फैक्टर 1 होता है बेटा, बी डिनोमिनेटर 1 होता है।
इसके अलावा अगर हम लिखते हैं जैसे 10/2, तो अगर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, 5 आता है। इसका मतलब है कि 10/2 भी एक रेशनल नंबर ही है। दूसरा यानी 2 क्या है, एक फैक्टर है 10 का यहाँ पे। दूसरा, इट गिव्स टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे अगर हमारे पास है 10/4 एग्जाम्पल के लिए, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, डिवाइड करेंगे, ये पॉइंट में जाएगा 2.5। इसका मतलब अगर रिजल्ट देखें बच्चों, तो जब हमने 10 को 4 से डिवाइड किया तो रिजल्ट क्या आया, 2.5 आया। यानी हमारा जो एक्सपेंड है नंबर का, वो डेसिमल वैल्यू के 1 प्लेस तक गया, पर हमारा डिवीजन टर्मिनेट हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये नंबर भी ऐसे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर ही कहलाएंगे। तीसरा है, इट गिव्स नॉन टर्मिनेटेड but recurring decimal expansion। जैसे मोस्ट कॉमन है हमारा 10/3 बेटा, 3.333 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है। इसी को आप जनरली 3.3 का बार भी लिख सकते हैं। बार रिप्रेजेंट की जो सेम डिजिट है दैट इज रिपीटेड इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, तो ये जो तीनों टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है, या तो वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, या वो टर्मिनेट हो रहा है पॉइंट में जाके, या फिर वो नॉन टर्मिनेटेड है, पर द सेम डिजिट या ग्रुप ऑफ नंबर, ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन। ठीक है, यू मे गेस इसलिए कि भाई क्या आएगा हमारे पे वैल्यू। ये तीनों ही रेशनल नंबर के नेचर हैं। अब आते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर, those number which cannot written in form of a upon b, where a, b are real numbers and b does not amount 0. That is these number have non terminated and non repeated decimal expansion। दैट्स इट। इरेशनल नंबर का मतलब ऐसे नंबरों से है जिनका नॉन टर्मिनेटेड और नॉन रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन होता है। जैसे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड यू में एंड सो ऑन। अगर आप इस नंबर को देखें तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट में ही एक्सपेंड तो हो रहा है, पर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। हाँ, आप सीक्वेंस को गेस कर सकते हैं कि व्हाट कुड बी द नेक्स्ट सीक्वेंस, 14 15 16 एटसेट्रा। अंडू द सेम डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट इज नॉट रिपीटेड, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर बच्चों, कोई भी प्राइम नंबर जो स्क्वायर रूट में है, या कहें कि एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो भी एक इरेशनल नंबर होता है। एंड सो ऑन। Square root of 2, square root of 3, square root of 5, square root of 7, square root of 11, square root of 13
ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो ध्यान रखना है बेटा, पाई, पाई हमेशा ध्यान रखना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, जबकि आप बुक्स में आमतौर पे देखते हैं कि हम 3.14 और 22/7 ये दोनों ही रेशनल नंबर हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट। pi is rational number while 3.14 and 22/7 which may used, ठीक है, in place of pi, ठीक है, are rational number। rational number। ये बात क्लियर है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का कोई टाइप नहीं होता, रेशनल नंबर के टाइप्स है बेटे। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, पहला नंबर है, जो पहला टाइप है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये सारे क्या नंबर है, नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे नेचुरल नंबर है, ठीक है। होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर और अगर उसमें 0 साथ में और रख दिया जाए तो हम इसे कलेक्टिवली होल नंबर कहते हैं। इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, 0 और नेचुरल नंबर के नेगेटिव इक्विवेलेंट, इन सबको कलेक्टिवली इंटीजर्स कहते हैं। इवन नंबर, ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस वैल्यूज 0 2 4 6 और 8 होते हैं, उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। आसान शब्दों में अगर कहें तो ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, दैट इज 2 इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर, आर कॉल्ड इवन नंबर। 2 इज अ कॉमन फैक्टर। ऑड नंबर, ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पर 1 3 5 7 और 9 वैल्यू के तौर पे होते हैं, हम इन्हें ऑड नंबर कहते हैं। या ये कहें कि ऐसे नंबर जिनके लिए 2 एक फैक्टर नहीं होता को ऑड नंबर कहा जाता है। 2 इज नॉट अ कॉमन फैक्टर। प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जिनके स्ट्रिक्टली 2 फैक्टर होते हैं, यानी केवल 2 ही नंबर, या तो वो खुद से पूरे डिविजिबल होते हैं या वो 1 के डिविजिबल 1 से डिविजिबल होते हैं, को हम प्राइम नंबर कहते हैं। नंबर हैविंग
exactly 2 factors. इंटरेस्टिंग फैक्ट, अब एक समय आ गया है इंटरेस्टिंग फैक्ट का। तो हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट है बच्चों, ये बताओ 1 क्या है? प्राइम नंबर है? आंसर है नहीं। 1 सिर्फ एक ऑड नंबर है, वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 का सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, वो खुद यानी 1। इसलिए 1 क्या नहीं है? प्राइम नंबर नहीं है। जबकि प्राइम नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। 1 इज ओनली, तो हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1 इज ओनली ऑड नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। अगला है कंपोजिट नंबर। एक नंबर जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अ नंबर हैविंग मोर देन 2 factors called, जैसे 4, इसके कौन कौन से फैक्टर हैं? 1, 2 एंड 4 itself। तो 4 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। 6, इसके जो फैक्टर है 1, 2, 3 एंड 6, इसलिए 6 भी एक कंपोजिट नंबर है। इसके अलावा जो लास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर एक्चुअली में ये सेट ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। जनरली आपने देखा होगा जब आपके टीचर कहते होंगे कि फ्रैक्शनल नंबर को आप तब तक डिवाइड करिए जब तक कि वो कटना बंद ना हो जाए, ठीक है, यानी डिवीजन कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। पेयर ऑफ नंबर हैविंग 2 फीचर्स। 1, they are integers, and 2, they have only one factor in common। जैसे देखें 3 और 7, ये जो पेयर है ये एक को प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 और 7 में जो दोनों ही नंबर है वो सिर्फ 1 से जाते हैं। इसी तरीके से 5 और 8, ये पेयर भी एक को प्राइम नंबर है, वजह कि जो 5 है वो और 8 है वो, इन दोनों के बीच सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है बच्चों, वो है 1। जबकि 7 और 14 एक को प्राइम नंबर नहीं है, is not a co-prime number। co-prime नंबर क्यों को-प्राइम नंबर? आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है। हमने आज पढ़ा रियल नंबर क्या होते हैं, उनके टाइप क्या हैं, साथ ही साथ हमने जाना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। कल फिर नए फैक्ट्स के साथ, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। मैं आपका टीचर, आपका सर, आपका मेंटोर मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार करता हूँ कि आज आपने मेरे वीडियोस को लाइक किया होगा। होप कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, आपको समझ में आया है, तो और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आप हमें एसडी के क्लासेस चैनल पे, एसडी के चैनल पे
सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए।